एक डकैती है, ये जुल्म है, अवामुन्नास से ये हक छीना जा रहा है। कि ये जो बजट है ये तो एक एटम बम जो है वो पाकिस्तानी अवाम पे गिराया गया है। इसमें आम शहरी आम तबके को कोई इसमें कोई रिलीफ नहीं दिया। कोई चीज़ सस्ते ही नहीं हुए, कोई है नहीं कारोबार के लिए, कोई कारोबार नहीं हुआ है। भाई गरीब के लिए कुछ नहीं है, लोग अपने के लिए बस बजट निकालता है, अपने लोग के लिए अपने हिसाब किताब के लिए बजट। 8 बजे के खड़े हैं लेकिन आटा नहीं मिल रहा, इतने तंग हैं बच्चे, रोटी से बच्चे भूखे हैं रोटी से, वो कह रहे हैं पापा 2 रोटी ला दे। मैं क्या पुत्र मेरे पास 20 रुपए हैं। एट सके। अब बात असल ये है कि डेवलपमेंट एंड ग्रोथ आपका एजेंडा है, जॉब्स आपका एजेंडा है, प्रोग्रेस आपका है, उनका नहीं है। तो उनसे मैं समझता हूं हम ज्यादा एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। अब आपको क्या क्या करना होता सोचिए तो सही। आपको बोरोइंग लेस, आपका डेट तो आपने पढ़ लिया है कि 46-47% ऑफ टोटल आपके जो एक्सपेंडिचर है वो तो डेट। एक ही चीज है कर्ज। अब आप देखें कि पाकिस्तान को डेट को लो करने के लिए कुछ नहीं हो सकता जब तक आप इकोनॉमी को डॉक्यूमेंट नहीं करें। सेनेट और स्पीकर की तनख्वाह 2.5 लाख से बढ़ाकर 21.5 लाख करने की वजह 9 साल से इजाफा न होना बताई। लोग सवाल कर रहे हैं कि 9 साल में आम वर्कर की सैलरी 14,000 से बढ़कर सिर्फ 37,000 ही हो सकी है। खुदारा गरीब पर रहम किया जाए। आटे की कीमत अपने सबसे ऊंचे स्तर पर पहुंच गई है। यहाँ कई इलाकों में 20 किलो आटा लगभग 3,000 पाकिस्तानी रुपए में मिल रहा है, यानी कि 1 किलो आटे की कीमत 150 पाकिस्तानी रुपए के आसपास पहुंच चुकी है। आइटम है जो उस पे बढ़ा दे, जो मीरों की आइटम है, जैसा गाड़ी हो गई, मोटरसाइकिल हो गई, ये चीजें बिल्कुल नहीं बढ़नी चाहिए। दूध वगैरह ये तो बच्चों ने पीना होता है घरों में। के महंगे बिलों से और लोड शेडिंग के सताए हुए अवाम, हम यही एक असरा था कि सोलर पैनल लगाएंगे, इससे जो है हमारी जान छूट जाएगी, लेकिन वो भी अभी महंगा हो गया। तो पिछले साल जब हमने हुकूमत संभाली थी तो ये कहा जा रहा था कि ये तो कांटों का ताज है, ये मुआशी हालात ऐसे हैं, महंगाई की शरह 22-24% के करीब आपने पैदा की थी। नहीं देखिए, खैर ये एक अलग बहस है। फिर पैदा तो फिर हुई थी जब IMF का प्रोग्राम पीटीआई की हुकूमत ने सबोटाज किया था, जब चिट्ठियाँ लिखी थी IMF को, जब ऑडियो लीक्स आई थी पीटीआई के वज़राए ख़जाना की, और हर मुमकिन कोशिश की गई थी कि मुल्क डिफॉल्ट हो, तो वो हालात पैदा किए गए थे। सर 40% इन्फ्लेशन आपकी हुकूमत पीटीआई की लेकर गई थी। नहीं, ग्रोथ का क्राइसिस भी आपकी हुकूमत में आया था। नहीं, हम तो उस वक्त भी वो आग बुझा रहे थे। हम तो सिर्फ वी वर ट्राइंग टू इंश्योर दैट मुल्क डिफॉल्ट ना करे, वरना श्रीलंका वाले हालात में आपको फिर 30-35% भी कम लगता। जो हालात जिससे हमने उस टाइम पे मुल्क को बचाया है जी, और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला के करम से हमने स्टेबिलिटी इंश्योर की। इस वक्त में ये बातें करना आसान होता है जब आपने वो चीज़ अवॉइड वैसे आई स्ट्रांगली डिसएग्री। गरीब आवाम में हम मेडिकल की पूरी दवाइयाँ नहीं खरीद सकते। कहते हैं जो हर चीज़ सस्ती होनी चाहिए, 400 रुपये दिहाड़ी है, हम बिजली का बिल भरें, क्या करें, बिजली का बिल महंगा हो रहा है, बिजली इतनी चल रही नहीं। ये बजट के अंदर इस मुल्क का किसान ये उम्मीद लगा के बैठा था कि पिछले 2 साल से जो वो नुकसान पे नुकसान कर रहा है, हर फसल में उसे नुकसान हो रहा है, हो सकता है इस बजट के अंदर ये हुकूमत उसके जख्मों पर कुछ मरहम रखेगी। लेकिन इस बजट के अंदर ज़राअत, जो कि इस मुल्क का सबसे अहम शोबा है, जिसका GDP के अंदर 24% के करीब शेयर है और जो कि ज़बू हाली का शिकार है, उसके लिए इस बजट के अंदर कुछ भी नहीं रखा गया। काश्तकार को 1 लाख रुपए तक कर्जा देने की बात की गई है, जिसमें उसको कोई भी किसी भी किस्म की जमानत नहीं देनी पड़ेगी। जिसने ये पॉलिसी बनाई, मैं उससे ये पूछना चाहता हूं कि इस 1 लाख रुपए से वो काश्तकार करेगा क्या। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर एक बार फिर से। दोस्तों हम बात करने जा रहे हैं पाकिस्तान के बारे में। पाकिस्तान के अंदर दोस्तों बजट पेश कर दिया गया है, और इस बजट को देखने के बाद में दोस्तों साफ साफ दिख रहा है कि पाकिस्तान की जो आवाम है किस तरह से परेशान है इस बजट को देखकर। क्योंकि दोस्तों इस बजट के अंदर पाकिस्तान के लोगों के लिए कुछ भी नहीं है। जहां पर देखा गया दोस्तों कि जिस तरह से ये बजट पेश किया गया उसमें साफ साफ दिख रहा है कि जिसमें जो है सारा फोकस जो इन्होंने किया है वो पाकिस्तान की आर्मी के ऊपर किया है। पाकिस्तान की जो आर्मी है उसको सारा पैसा दे दिया है, जहाँ पर पाकिस्तान के लोग एक तरफ महंगाई की तरफ से पूरी तरह से तृप्त हैं। और महंगाई में देखा जाए तो दोस्तों उनके खाने पीने की जो रोज़मर्रा की चीज़ें हैं वो पूरी तरह से बहुत ज़्यादा महंगी हो गई हैं। आटा जहाँ पर 150 रुपये किलो तक का दिखाई दे रहा है, वहीं सिलेंडर की कीमतें उनके यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा बढ़ी हुई हैं। वहीं उसके बाद में दोस्तों जो पाकिस्तान की आवाम है वो कह रही है कि दवाइयाँ किस
इस तरीके से करी जाएंगी। और इस बजट में जो है उन्होंने कहा कि बिजली के बिल इतने ज़्यादा हो चुके हैं कि उन्हें भरना मुश्किल हो गया। उसके बाद में अगर दोस्तों हम बात करें जहाँ पर लोगों को समस्या ये भी थी कि जिस तरह से यहाँ पर अभी जो ये बजट पेश किया गया है उससे गरीब आदमी को कुछ भी नहीं मिलने वाला है। इस बजट के माध्यम से सिर्फ गरीबी के ऊपर अत्याचार ही होने वाला है। वहीं उन्होंने ये भी कहा कि जिस तरह से अभी जो बजट आया है उस बजट के बाद में पाकिस्तान की हालत और ज़्यादा ख़राब हो जाएगी, क्योंकि दोस्तों अभी जो पाकिस्तान की हालत है वो पूरी तरह से ख़राब हो चुकी है। और जहाँ पर एक तरफ भारत की तरफ से पानी को रोका गया है उससे पाकिस्तान की जनता परेशान है, और उसके बाद में पाकिस्तान ने इस तरीके का बजट पेश कर दिया है उससे पाकिस्तान की जनता को डबल मार पड़ने वाली है। क्योंकि दोस्तों ये बजट एक तरह से पाकिस्तान की जनता के ऊपर एटम बम वाला काम करने वाला है। क्योंकि दोस्तों जिस तरह से अभी पाकिस्तान जिस सिचुएशन में जी रहा है उसे देखकर ये बजट काफ़ी ज़्यादा खतरनाक दिखाई दे रहा है। तो दोस्तों आगे देखते हैं क्या होता है। उसके ऊपर टैक्स लगा दिया, ऑनलाइन मार्केट प्लेसेस हैं उसके ऊपर टैक्स लगा दिया, हमारे जो छोटे छोटे जो आपके बिजनेसेस हैं जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के ऊपर जाके कुछ चीज़ बेचते हैं, एक मोटरसाइकिल वाला लो मिडिल इनकम ग्रुप जो समटाइम इसमें पॉवर्टी के लेवल के अंदर होता है, वो एक मोटरसाइकिल के ऊपर जाके आपके घर में एक चीज डिलीवर करता है उसको ये सोर्स से रेवेन्यू जनरेट हो रहा है उसके ऊपर टैक्स तो लगेगा ना। राइट सोर्सेज आप उस साइड पे क्यों जा रहे हैं? इन्होंने इनकम टैक्स के अंदर कितनी ऐसी एग्जम्पशंस हैं, 5,800 अरब रुपए की तारीखी टैक्स लॉसेज हैं इस साल के, जिसमें सिर्फ इनकम टैक्स के 540 अरब रुपए के। ये जरा रकम दोबारा दोहरा के कौन लोग हैं वैसे आज? देखिए इसमें बहुत सारे जेन्युइन भी हैं, जैसे पेट्रोलियम, खैर उस तरीके से एग्जम्पशन की कॉस्ट में जीएसटी है पेट्रोल के ऊपर, लॉ के अंदर दिया हुआ कि 18% हुकूमत ने जीरो रखा हुआ है क्योंकि उससे कहीं ज्यादा पेट्रोलियम लेवी में ले रहे हैं। लेकिन जब एक आम आदमी यानी एक गरीब आदमी जो कि अपना घर नहीं चला पा रहा, जो घर की रोटी नहीं पूरी कर पा रहा, आप जब तक गुर्बत को जो रेशो है हम देखते हैं कितनी आवाम इस वक्त गुर्बत की लाइन से और नीचे चले गए हैं, आप कैसे उस बच्चे के ऊपर सख्ती करवाकर या उस वालिदैन के ऊपर सख्ती कराकर वहाँ से आप निकाल लेंगे उसको लेबर से, लेकिन उसका घर ही नहीं चलता। नहीं, आई डिसएग्री विद दैट एटीट्यूड ऑल्सो कि जी बस करना ही नहीं है। वो जो चीज़ हम चाह रहे थे, जो हमारे जहन में था कि जी आप उनकी एजुकेशन और उनका उसी एजुकेशन में पूरी उनकी खाना भी देना उनको, उसमें गेम्स भी करानी, वो पूरा करके फिर हाफ डे के लिए आप उनको अगर किसी चीज़ में कराना चाहें। बात यह है कि जी मैं तो कहती हूँ आबा का आबा ही बिगड़ गया ना, आप लोगों ने इतनी सहूलत दी कि फैमिली प्लानिंग हो ना। तो दोस्तों आपने देखा पाकिस्तानी मीडिया के रिएक्शन देखने के बाद में आपने साफ साफ देख लिया होगा किस तरह से जनता पूरी तरह से परेशान है। वहीं देखा जाए तो पाकिस्तान की जो सरकार के नुमाइंदे बैठे हुए हैं चैनल पर, वो कह रहे हैं कि ये बजट काफ़ी ज़्यादा शानदार है और जिसमें किसानों के लिए एक जो है काफ़ी ज़्यादा कुछ किया गया है। लेकिन दूसरी तरफ जो उनके अपोजिशन पार्टी के हैं वो कह रहे हैं कि 1 लाख रुपये में क्या होने वाला है, क्या कर सकता है किसान 1 लाख रुपये में, जिसे देखकर साफ साफ ये कहा जा सकता है क्योंकि दोस्तों 1 लाख रुपये पाकिस्तान के हिसाब से पाकिस्तानी 1 लाख रुपये कुछ भी नहीं है। वहीं पाकिस्तान के जो मजदूर हैं उनकी एक दिन की सैलरी 400 रुपये। अगर देखा जाए तो दोस्तों इंडिया के हिसाब से उनकी जो सैलरी है एक दिन की 120 से 125 रुपये बैठती है, क्योंकि दोस्तों पाकिस्तान का जो डॉलर है ऑलरेडी 300 के पार पहुंच चुका है। और जिसे देखकर साफ साफ अंदाजा लगा सकते हैं कि पाकिस्तान की जो हालत है किस तरीके तक अंदर तक टूट चुका है पाकिस्तान कर्जे को लेकर। क्योंकि दोस्तों पाकिस्तान लगातार IMF से कर्जा लेता रहता है और उस कर्जे के बाद में पाकिस्तान की जो GDP है लगातार नीचे गिरती जा रही है और इस GDP को उठाने के लिए सरकार कोई ठोस कदम उठाने के लिए तैयार नहीं है। हाँ, सिर्फ ये चीज़ें आतंकवाद को लगातार बढ़ावा देना और आतंकवाद के साथ देना, हमेशा पाकिस्तान की जो जनता है उसके बारे में बिल्कुल नहीं सोचना। क्योंकि दोस्तों अभी जो पाकिस्तान की जो जनता है वो पूरी तरह से तृप्त दिखाई दे रही है और आने वाले समय में ये हो सकता है कि पाकिस्तान की जनता रोडों पर निकल जाए और सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करने चालू कर दे। क्योंकि दोस्तों इस बजट से गरीब आदमी को काफ़ी ज़्यादा मार झेलने पड़ सकती है और इस बजट के बाद में दोस्तों पाकिस्तान की जनता जो अभी तक थोड़ी बहुत ज़िंदगी रोटी खा रही थी, उस बजट के बाद में उनको वो भी नसीब नहीं होने वाली है। क्योंकि दोस्तों इस बजट के माध्यम से पूरी तरह से महंगाई डबल होने वाली है और जहाँ पर बड़े लोगों के लिए बहुत अच्छा किया गया है, लेकिन जो छोटे तबके के लोग हैं, गरीब लोग हैं, उनके लिए कुछ नहीं किया गया। तो दोस्तों कैसी लगी आज की हमारी वीडियो हमें कमेंट करके जो बताइए। हमें चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपका हमारे साथ बना रहे। धन्यवाद।